प्रेज गॉड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने एक और अच्छा मौका हम सबके जिंदगी में दिया है ताकि उसके प्रेजेंस में बैठकर उसकी वचनों को सुने, उसकी बातों को सुने। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सुनने वाले सारे भाइयों और बहनों को यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूँ। परमेश्वर ने अच्छा मौका दिया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रोमियो की किताब 8 अध्याय उसका 28 वचन। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28। मेरी बड़ी बेटी लीना चावला पढ़ने जा रही है। आप सब लोग ध्यान से सुनना है। और हम जानते हैं पौलुस कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, ध्यान से सुनना है। क्या लिखा हुआ है? जो लोग गॉड से प्रेम रखते हैं, गॉड को प्यार करते हैं। ध्यान देना, जो लोग गॉड को प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई पैदा करती है। जो लोग खुदा को प्यार करते हैं, सारी बातें उनके लिए भलाई पैदा करती है। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, जो खुदा की मर्जी से बुलाए हुए हैं। ध्यान देना है, जो खुदा की मर्जी से। कहने का मतलब क्या है? गॉड पार्शियलिटी करते हैं। गॉड अपनी मर्जी से किसी को बुलाता, अपनी मर्जी से किसी को नहीं बुलाते। ऐसा नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब जो है, बाइबल में लिखा हुआ है, गॉड ने दुनिया को प्यार किया, अपना बेटा यीशु मसीह दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर ईमान लाए, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे, वो हलाक न हो, वो नष्ट न हो, लेकिन हमेशा की जिंदगी पाए। गॉड ने एक रास्ता बनाया, यीशु मसीह। गॉड की मर्जी है यीशु मसीह की वजह से पूरा दुनिया निजात पाए। यीशु मसीह के थ्रू पूरा दुनिया सेव हो जाए। गॉड का मर्जी है। तो यहां पे वही लिखा हुआ है, जो गॉड की मर्जी से बुलाए हुए हैं। मतलब गॉड ने जो रास्ता बनाया हुआ है, वो रास्ते को जो लोगों ने चुन लिया है, एक्सेप्ट किया है, उनके लिए लिखा हुआ है। आप लोगों ने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया है, दैट मीन्स गॉड की जो मर्जी थी यीशु मसीह के थ्रू निजात, यीशु मसीह के वजह से उद्धार आपने एक्सेप्ट किया है, मतलब आपके लिए गॉड का विल है। और लिखा हुआ, जो लोग गॉड को प्यार करते हैं, प्रेज गॉड, जिनको गॉड ने बुलाया है, गॉड को प्यार करते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई पैदा करती है, भलाई को उत्पन्न करते हैं। प्रेज गॉड। उनके जिंदगी में हमेशा अच्छा ही होना है। ध्यान देना है, जो लोग, मतलब हमारे लिए लिखा हुआ है, हमारी जिंदगी में हमेशा अच्छा ही होना है। जो कुछ भी होगा उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होगा उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, 100% गारंटी है। दूसरा हम आयत पढ़ते हैं, पैदाइश उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय का 3। और जो तुझे आशीर्वाद दे, गॉड ने अब्राहम को प्रॉमिस किया। जो गॉड ने अब्राहम को प्रॉमिस किया है, उसके हकदार हम भी है, उसका फायदा हमें भी होना है। गॉड ने अब्राहम को क्या बात किया है, पढ़ेंगे। और जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुम्हें आशीर्वाद दे, जो तुमको ब्लेस करे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, उसको मैं बरकतें दूंगा, उसको मैं आशीष करूंगा। और जो तुझे कोसे, जो तुम्हें कर्ज करे, उसे मैं शाप दूंगा, उसको मैं कर्ज करूंगा। गॉड क्या कहता है? जो तुमको ब्लेस करे उसको मैं ब्लेस करूंगा, जो तुमको कर्ज करे उसको मैं कर्ज करूंगा। प्रेज गॉड। कहने का जो मतलब है, कोई भी इंसान मेरे साथ कैसा डील करता है, वैसा ही गॉड उसके साथ करेगा। जो इंसान मेरे से अच्छा करता है, गॉड उसका अच्छा करेगा। जो इंसान मेरे से बुरा करता है, गॉड उसका बुरा करेगा। तो मैं क्यों किसी के साथ दुश्मनी करना है? मैं क्यों किसी के अगेंस्ट में सोचना है? मेरा मतलब क्या है? अगर मैं खुद किसी से बदला लेने की कोशिश करता हूं, किसी से एनिमिटी करता हूं, किसी के अगेंस्ट में सोचता हूं, तो वहां पे गॉड क्या कहता है? तू खुद करता है तो खुद ही कर, मैं अभी तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं करूंगा। और गॉड साइड से हो जाता है। कहने का जो मतलब है, अगर मैं खुद किसी से बदला लेने की कोशिश करता हूं, ग्रजेस लेके बैठा हुआ हूं, इसका मतलब क्या है? मैं खुद को धोखा देता हूं।
मैं अपने खुद के लिए खराब करता हूं, खुद के लिए मैं बुरा करता हूं। प्रेज गॉड। गॉड क्लियर कहता है, जो तुमको कर्स करेगा उसको मैं कर्स करूंगा, जो तुमको ब्लेस करेगा उसको मैं ब्लेस करूंगा। खलास, मुझे किसी के बारे में सोचना भी नहीं है। दाऊद राजा अपने गीतों में कहता है, गॉड ने कहा है, जो तुमको टच करता है, जो तुमको छूता है, मेरी आंख की पुतली को छूता है। हम गॉड के हो चुके हैं यीशु मसीह की वजह से। यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया है, हम गॉड के हो चुके हैं। कोई भी मेरे से अगर दुश्मनी करेगा, गॉड खुद उसे बदला लेगा। मुझे किसी के अगेंस्ट में कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरा मतलब ही नहीं है। मैं क्यों अपनी बरकतों में रुकावट डालूं? मैं किसी के लिए निगेटिव सोचना, किसी से बदला लेने की सोचना, किसी के लिए ग्रेजेस लेके बैठना, इसका मतलब क्या है? मैं खुद को धोखा देता हूं, खुद के ब्लेसिंग में मैं रुकावट डालता हूं। मुझे मतलब ही नहीं किसी के बारे में सोचना। प्रेज गॉड। एक और आयत हम लोग पढ़ते हैं, एक और वचन हम लोग पढ़ते हैं, रोमियो की किताब 12 अध्याय उसका 19, 20 और 21। रोमन्स चैप्टर 12 वर्सेस 19, 20 एंड 21। हे प्रियो, जी, अपना पलटा न लेना, अपना बदला न लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो। हाँ, क्रोध को मौका दो, मतलब गॉड को मौका दो बदला लेने के लिए, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है। हाँ, गॉड क्या कहता है? मैं खुद ही बदला लूंगा। जो तुमको तंग करेगा उसको हिसाब किताब मैं खुद करूंगा, तुम चुप करके बैठो। प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। गॉड कहता है, मैं ही खुद उसे हिसाब किताब करूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, जी, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। हाँ, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। हाँ, अगर तुम्हारा जो दुश्मनी करता है तुमसे, अगर वो भूखा है उसको खाना खिलाओ, अगर प्यासा है उसको पानी पिलाओ। लिखा है, ऐसा करने से तो उसके सर के ऊपर आग डालेगा, आग। इसका मतलब क्या है? मुझे दिल में सोचना, मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है। कोई अगर मेरे से दुश्मनी भी करता है, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं करना है। मुझे कोई मेरे से दुश्मनी भी करता है, उसके बाद भी मुझे उसके साथ अच्छी तरह से डील करना है, मुझे उसको प्यार करना है, उसके लिए अच्छा सोचना है। अगर उसको कोई जरूरत है तो मुझे उसकी जरूरत को पूरा करना है, उसको मुझे हेल्प करना है। मेरे नेचर को देखकर हो सकता है सामने वाला बदली हो जाए, उसका स्वभाव चेंज हो जाए, तो गॉड उसको कर्स नहीं करेगा, उसको पनिश नहीं करेगा। अगर मैं उसके साथ अच्छा डील करता हूं, उसके बाद भी अगर वो मेरे से फिर भी दुश्मनी करता है, गॉड कहता है मैं खुद उससे बदला लूंगा। तुम उसे अच्छा करने के बाद वो नहीं सुधर रहा है, इसका मतलब क्या? उसके ऊपर तुमने खुद आग डाल दिया है। वो अपनी तकलीफ का कारण खुद होगा। जो मेरे से दुश्मनी करता है, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं करना है। अगर मेरा जो दुश्मन है, मेरे से जो दुश्मनी करता है, मुझे उसके लिए भी अच्छा ही सोचना है। और क्या लिखा हुआ है? बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हाँ, किसी ने बुरा किया, मुझे भी उसका बुरा नहीं करना है। किसी ने मेरे से बुरा किया है, मेरे से गलत किया है, मुझे तकलीफ दिया, फिर भी मुझे उसको प्यार करना है, उसके लिए अच्छा ही सोचना है। उसमें मेरा ही फायदा होने वाला है। प्रेज गॉड। अगर किसी के लिए भी मैं बुरा सोचता हूं, बुरा करता हूं, मतलब मैं खुद के ब्लेसिंग में खुद रुकावट डालता हूं, अपने पांव पे मैं खुद कुल्हाड़ी मारता हूं। गॉड कहता है मैं अगर खुद हिसाब किताब करूंगा, गॉड खुद करेगा, तो मुझे करने की क्या जरूरत है? गॉड तो बहुत बड़ा है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। गॉड से कौन डर सकता है? कोई भी नहीं। तो मुझे किसी से भी दुश्मनी नहीं करना है। दुनिया में मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है। प्रेज गॉड। एक और वचन पढ़ते हैं हम लोग, डिट्रोनॉमी चैप्टर 23 वर्सेस 4 एंड 5। व्यवस्था विवरण मूसा की 5वीं किताब उसका 23 अध्याय का 4 और 5 वचन। इस कारण से कि जब तुम मिस्र से निकल कर आते थे जी, तब उन्होंने अन्न जल लेकर मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की। हाँ, जब मिस्र से निकल आते थे, ये इजिप्ट से निकल के आते थे इजराइल के लोग कनान जाने के लिए, तो रास्ते में एक कंट्री पड़ता था, एक मुल्क था, एक देश था, मोआब। मोआब देश का राजा था बालाक। जब ये लोग मिस्र से निकले, बालाक राजा ने क्या किया? इनको आके इनका हालचाल नहीं पूछा, इनके खाने पीने के लिए नहीं पूछा, और
और यह भी कि उन्होंने अरमनहरैम देश के पतोर नगर वाले बोर के पुत्र बिलाम को तुझे शाप देने के लिए दक्षिणा दी। हाँ, बालक ने क्या किया? एक तो हेल्प करने के लिए तो नहीं आया, लेकिन उसने क्या किया? बोर का बेटा बालाम, जो खुदा का खादम था, यहोवा परमेश्वर को मानने वाला था, वो जिसको कर्ज करता था उसको कर्ज होता था, जिसको ब्लेस करता था उसको ब्लेसिंग होती थी। गॉड का आदमी था, इजरायली नहीं था, बाहर का आदमी था, लेकिन गॉड को प्यार करने वाला था, गॉड का हाथ उसके ऊपर था, वो ब्लेसेड पर्सन था। तो बालाक ने क्या किया? बालाम को बुलाया करके इजराइल को कर्ज करो। पहले तो बालाम ने मना किया, लेकिन बालाक ने उसको लालच दिया, लालच को देखकर उसको कर्ज करने के लिए आ गया। क्या हो गया फिर? पढ़ो। परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की न सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष से पलट दिया। प्रेज गॉड। बालाम को जब लालच दिया गया है, बालाक ने लालच दिया है, आओ आके इजराइल लोगों को कर्ज करो, और बालाम आ गया उनको कर्ज करने के लिए। बालाम कर्ज करने के लिए बैठा, उसने कोशिश किया कर्ज करने के लिए, वो मुंह खोलता है कर्ज करने के लिए, गॉड उसके मुंह से उनके लिए बरकतें बरकतें निकालता है। बालाम कर्ज करने के लिए मुंह खोला, लानत करने के लिए मुंह खोला, शाप देने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से बरकतें निकला इजराइल के लिए। दूसरी बार वापस बरकतें निकला, तीसरी बार वापस बरकतें निकला, चौथी बार उसने यीशु मसीह तक के लिए नबूवत कर दिया। कहने का जो मतलब है, बालाम कितना भी कोशिश करता है इजराइल के लोगों को कर्ज करने के लिए, गॉड ने उसको कर्ज करने को नहीं दिया, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ बरकतें बरकतें निकला, ब्लेसिंग ब्लेसिंग निकला इजराइल के लिए। इसका मतलब जो है, गॉड ने दुश्मन के कर्सेस को बरकतों में बदली कर दिया, ब्लेसिंग में बदली कर दिया। इसी तरीके से इजराइल को मालूम ही नहीं पड़ा। इसी तरीके से गॉड हमारी रक्षा करता है। कोई भी अगर मेरे से दुश्मनी करेगा, मेरे पीछे कुछ भी करने की कोशिश करेगा, मुझे तकलीफ होने वाला नहीं है, रिजल्ट अच्छा ही होगा मेरी जिंदगी में। प्रेज गॉड। और एक वचन पढ़ते हैं, नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 23, गिनती की किताब 23 अध्याय का 23 वचन। सब लोग ध्यान से सुनना है। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। हाँ, कोई भी जादू टोना याकूब के ऊपर नहीं चल सकता है। हम भी याकूब के घराने के आते हैं, कोई भी जादू टोना हमारे पीछे करने से भी हमें असर होने वाला नहीं है। और इजराइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। हाँ, मेरे लिए कोई भी नबूवत करेगा तकलीफ की, मेरे ऊपर लागू नहीं है। कितनी भी तकलीफ की नबूवत करेगा, मुझे असर होने वाला नहीं है। और परंतु याकूब और इजराइल के विषय अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। हाँ, हमारे लिए क्या कहा जाएगा? गॉड ने इनके जिंदगी में कितने अच्छे काम किए हैं, कितनी भी लानत इनको लोग करते हैं, कर्ज करते हैं, इनको असर ही नहीं होता है। कितना भी जादू टोना हमारे अगेंस्ट में कोई करे, हमें असर नहीं होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, पास्टर जी शैतान काम करता है। कौन अलाउ किया शैतान को? आप खुद मुंह से कहते हो शैतान काम करता है, इसका मतलब जो है आप खुद अपने आप को, अपने जिंदगी से यीशु मसीह को इनकार कर देते हो, यीशु मसीह को डिनाय कर देते हो। खुद मुंह से कहते हो शैतान काम करता है, शैतान रुकावट डालता है। शैतान को कौन अलाउ किया? गॉड तो अलाउ नहीं किया उसको, शैतान को। यीशु के खून से मैं कवर किया हुआ, शैतान में टच भी नहीं कर सकता है। अगर मैं कहता हूं शैतान काम कर रहा है, इसका मतलब जो है मैं खुद अपनी जिंदगी से मैं बिलीवर नहीं हूं करके इस तरीके से एक्सेप्ट करता हूं। कभी भी शैतान काम करता है, शैतान रुकावट ऐसे वर्ड यूज ही नहीं करने हमको। शैतान कुछ भी नहीं कर सकता, उसको कोई भी अधिकार ही नहीं है मुझे टच करने के लिए। मैं यीशु के खून से कवर किया हुआ, शैतान मुझे टच करेगा भस्म हो जाएगा, उसको अधिकार नहीं है। अगर मेरा जिंदगी सही गॉड के साथ नहीं है, उल्टे सीधे काम करता हूं, शैतान फ्रीली मेरी जिंदगी में काम करेगा, गॉड कुछ नहीं कर सकता है। मुझे गॉड के साथ साथ चलना है, शैतान को कोई भी अधिकार नहीं है। कितना मेरे पीछे कोई जादू टोना करने तो मुझे असर होने वाला नहीं है। कितना भी कोई भी इंसान मेरे अगेंस्ट में नबूवत करने दो, प्रॉफिटिक वर्ड देने दो, मेरे ऊपर कोई भी लागू नहीं है। मैं मसीह में हूं, मतलब मेरा जिंदगी, मेरा फ्यूचर हमेशा ब्राइट है। प्रेज़ गॉड। कितना भी कर्ज की बात कोई करने दो, मुझे असर होने वाला नहीं है। कोई भी नबूवत करने दो,
नेगेटिव वे से मुझे असर होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं गॉड का हूं, यीशु के खून से मैं खरीदा हुआ हूं, मुझे कोई टच कर ही नहीं सकता है। कोई मेरे अगेंस्ट में कुछ भी करेगा, उसका रिजल्ट मेरे फेवर में आने वाला है, मेरे अगेंस्ट में आने वाला नहीं है। प्रेज गॉड। आप लोगों को मालूम होगा, नंबर्स चैप्टर 12 में मोजेस ने शादी किया, खुशी से बीवी के साथ रहता है, लेकिन उसके पीठ पीछे उसका भाई हारून, उसकी बहन मरियम मोजेस के अगेंस्ट में बात करते हैं। मोजेस को नहीं मालूम है, मोजेस अपने रूम में बैठा हुआ है, लेकिन गॉड ने उनको सुना, उन्होंने मोजेस के अगेंस्ट में बात किया। प्रेज गॉड। और गॉड ने उनसे हिसाब लिया, उनको बुलाया। गॉड उनको कहता है, मैं मोजेस से आमने सामने बात करता हूं, तुम लोगों से मैं दर्शनों में बातें करता हूं, विजन में बात करता हूं, आओ बात करते हैं। और गॉड ने वहां पे मेरी ने जो मोजेस के अगेंस्ट में बात किया था, उसको कोर हो गया। कोर मतलब गॉड की तरफ से कष्ट। और वहां पर भी मोजेस ने उसके लिए प्रे किया, और 7 दिन के बाद उसका कर्ज चला गया। और वो लोगों ने, पूरा इजराइल के लोगों का जो कनान की तरफ जा रहे थे, रुकावट हो गया। मेरी के उल्टा बात करने की वजह से, मरियम को उल्टा बात करने की वजह से पूरा इजराइल की बरकत में रुकावट हो गया 7 दिन के लिए। कितना भी मूसा के अगेंस्ट में मरियम ने बात किया, फिर भी मूसा ने उससे प्यार किया, उसके लिए दुआ किया गॉड को। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, अगर कोई मेरे से दुश्मनी करेगा, गॉड खुद उससे हिसाब ले लेगा। मुझे क्यों किसी के बारे में उल्टा सोचना है, मुझे क्यों अपनी बरकतों में रुकावट डालना है, मुझे सबके लिए अच्छा ही सोचना है। प्रेज गॉड। आप लोगों को मालूम है, उत्पत्ति की किताब में, पैदाइश की किताब में जोसेफ के बारे में, जोसेफ की जिंदगी क्या था, गॉड उसको प्रॉमिस किया, तुम्हारे भाई लोग तुम्हारे सामने नील डाउन करेंगे, तुम्हारे सामने झुकेंगे। सिंपल, खलास, इससे ज्यादा गॉड बात नहीं किया। जब इसके भाइयों को मालूम पड़ा, इसके भाइयों ने क्या किया, इसके भाइयों ने जोसेफ को भेज दिया दुश्मन देश में। दुश्मन देश में गुलाम होकर रहेगा, हम कहां इसके सामने झुकेंगे। इसके भाइयों ने उसे दुश्मनी किया, और रिजल्ट क्या आया, वहां थोड़ा टाइम तकलीफ में रहा, उसके बाद वो देश का राजा हो गया। राजा होने के बाद वो देश में खाना पीना था, इसके भाइयों के पास खाना पीना नहीं था। इसके भाई इसके पास आए, इसके सामने झुके, इसके सामने झुक के इसके खाना मांगा। अगर इसके भाई लोग उसको नहीं बेचते थे, तो क्या वो जो नबूवत गॉड ने कहा था, उसको जोसेफ को प्रॉमिस किया था, क्या पूरा होता था? मतलब उसके भाई ने उसको बेचा जोसेफ को इजिप्ट में। इसका रिजल्ट क्या आया, जो गॉड ने प्रॉमिस किया था वो पूरा हो गया, और जोसेफ को गॉड ने बहुत सारी बरकतों से भरा। न सिर्फ जोसेफ को, जोसेफ की वजह से उसका पूरा खानदान को बरकतें मिला। रिजल्ट देखो, भाइयों ने उसको तकलीफ देने का कोशिश किया, लेकिन यही एक रास्ता था उसके ब्लेसिंग के लिए। इसने भाइयों के लिए बुरा नहीं सोचा, कोई गलत काम नहीं किया, किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचा, कोई गलत काम नहीं किया, गॉड उसको ब्लेस किया। प्रेज गॉड। आप लोगों को मालूम है, शद्रक मेशक अबेदनगो, इनके लिए किसी ने राजा को कंप्लेन किया, और शद्रक मेशक अबेदनगो को तकलीफ आया, सामने उनको आग में डालना है। वे लोग तैयार हो गए, कॉम्प्रोमाइज नहीं, तकलीफ देखने के लिए तैयार हो गए। और क्या हो गया, बहुत बड़ा मिरेकल हो गया। यीशु मसीह खुद उनको आग में बचाने के लिए आया। उसके बाद राजा ने उनको आग से बाहर निकाला और उनको ब्लेस किया, इनका पोजीशन को बड़ा किया, उनको बहुत सारा इनाम दिए। और गॉड, राजा ने क्या कहा, पूरा देश इनके गॉड को प्रेज करना है और किसी गॉड को नहीं। लोगों ने शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए उनके अगेंस्ट में कंप्लेन किया राजा को, लेकिन अगर कंप्लेन नहीं करते थे तो क्या इतना बड़ा मिरेकल होता था? उनके कंप्लेन करने की वजह से इतना बड़ा मिरेकल हम लोग देखते हैं। और गॉड ने शद्रक मेशक अबेदनगो को भी ब्लेस किया। रिजल्ट क्या आया, किसी ने कंप्लेन किया, दुश्मनी किया, रिजल्ट मेरे फायदे में हो गया। अगर कंप्लेन नहीं करते थे, क्या शद्रक मेशक अबेदनगो का इतना नाम होता था? आज भी हम लोग उसको याद करते हैं। डैनियल के बारे में आपको मालूम है, डैनियल चैप्टर 6 में शेरों की गुफा में डाल दिया। डैनियल क्या में कंप्लेन किया, शेरों ने डैनियल को नहीं खाया, डैनियल को बाहर निकाला। अब राजा ने डैनियल को बड़ा पोजीशन दिया, उसको इनाम दिया। और जो लोगों ने डैनियल के अगेंस्ट में कंप्लेन किया था, उनको राजा ने क्या किया, शेरों को गुफा में डाल दिया और शेरों को खा गए। ध्यान देना है, डैनियल के अगेंस्ट में कंप्लेन किया गया, डैनियल से दुश्मनी निकाला गया, लेकिन डैनियल का फायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। अगर वो दुश्मनी नहीं करता था तो डैनियल को फायदा नहीं मिलता था।
कहने का तो मतलब किसी ने दुश्मनी क्यों तो किया, हमारे गलत तो सोचा, लेकिन गॉड ने वो बातों को मेरे ब्लेसिंग में डाल दिया। तो मैं क्यों किसी से दुश्मनी करना है? अगर कोई मेरे से दुश्मनी करता भी है, मेरे अगेंस्ट में सोचता भी है, मुझे तकलीफ देने की कोशिश करता भी है, उसका मेरा ज्यादा फायदा होने वाला है। तो मैं क्यों किसी के बारे में उल्टा सोचूं? क्यों मैं किसी के लिए ग्रजेस दिल में लेके बैठूं? क्यों किसी के लिए मैं नेगेटिव सोचूं? क्यों मैं किसी को कर्ज करूं? मतलब ही नहीं है। कोई मेरा दुश्मन नहीं है। अगर सामने वाला मेरे से दुश्मनी करता भी है, फिर भी मुझे उसको प्यार करना है। अगर वो दुश्मनी करेगा, मुझे मालूम है उसके ऊपर क्या होगा, मुझे बरकतें मिलने वाला है और ज्यादा ब्लेसिंग मिलने वाली है। अय्यूब का स्टोरी आप लोगों को मालूम है। अय्यूब को भी तकलीफ दिया गया, शैतान फिजिकल रूप में नहीं आया, लोगों को यूज किया, अय्यूब को तकलीफ आया, बहुत तकलीफ आया। अय्यूब ने किसी से दुश्मनी नहीं निकाला, किसी के लिए उल्टा सीधा नहीं सोचा, ये लोगों ने ऐसा किया, वो लोगों ने ऐसा किया, किसी के खिलाफ बात नहीं किया, सिर्फ गॉड को धन्यवाद किया, शुक्रगुजारी किया। रिजल्ट क्या आया? बाइबल में लिखा हुआ है, गॉड ने अय्यूब को डबल ब्लेस किया। अय्यूब को डबल ब्लेसिंग मिला। क्यों? उससे किसी ने दुश्मनी निकाला, अय्यूब के ऊपर दुश्मनी निकाला गया, थोड़ा टाइम के तकलीफ तो आया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया? अय्यूब को डबल ब्लेसिंग मिला। डबल ब्लेसिंग। तो मेरा दुश्मन कौन है? मैं क्यों किसी के लिए उल्टा सोचूं? मैं क्यों किसी के लिए नेगेटिव सोचूं? अगर किसी के लिए मैं उल्टा सोचता हूं, किसी के लिए मैं नेगेटिव सोचता हूं, किसी के लिए ग्रजेस लेके बैठा हूं, किसी को मैं कर्ज करता हूं, मैं अपना नुकसान करता हूं, सामने वाले का नहीं। उसमें मेरा नुकसान हो रहा है। करने दो किसी को भी दुश्मनी मेरे से, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मैं किसी से दुश्मनी नहीं करना है, मेरा कोई भी एनिमी नहीं है। सब मेरे दोस्त है, सब मेरे भाई है, सबको मुझे प्यार करना ही है। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, लुका की किताब 6 अध्याय उसका 27 और 28। लुक चैप्टर 6 वर्सेस 27 एंड 28। ध्यान से सुनना है। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ, यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। हाँ, क्या कहता है यीशु मसीह? अपने दुश्मन को प्यार करो। जो तुमसे बैर करें उनका भला करो। हाँ, जो तुमसे दुश्मनी करते हैं उसके अच्छे के लिए सोचो, उनका अच्छा करो, उनको फिर भी प्यार करो, उनकी भलाई करो। जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो। हाँ, जो तुमको कर्ज करते हैं उनको कर्ज मत दो, उल्टा उनको ब्लेस करो। जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुमको शर्मिंदा करने की कोशिश करता है उसके लिए प्रे करो। प्रेज गॉड। जो यीशु कहा मुझे कहा मानना है, मुझे यीशु के जैसा बनना है। यीशु मसीह को लोगों ने पकड़ा, मारा, क्रॉस के ऊपर चढ़ाया, सलीब पर चढ़ाया। यीशु मसीह ने क्या किया ये नहीं जानते, क्या कर उनको माफ करो। जो लोगों ने यीशु मसीह से दुश्मनी किया, यीशु मसीह उनके माफी के लिए प्रे करता है। रिजल्ट क्या आया? कालवरी क्रूस के ऊपर सलीब पर यीशु मसीह का जान चला गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रेज गॉड। बहुत बड़ा मिरेकल दुनिया में कभी नहीं हुआ। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी जिंदा है। उसके वजह से हम लोगों का निजात हुआ है। अगर वो लोग यीशु मसीह को क्रॉस के ऊपर नहीं चलाते थे तो हमारा सेलिब्रेशन नहीं होता था। वो लोगों ने यीशु मसीह से दुश्मनी किया, उसका रिजल्ट क्या आया? हमारा निजात हो गया, हमारे लिए हेवन के लिए रास्ता खुल गया, हमारे गुनाह माफ कर दिए गए। प्रेज गॉड। कोई दुश्मनी करता है उसके लिए उसका बात का जवाब मेरी जिंदगी में फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। यीशु मसीह क्या कहता है? दुश्मन को प्यार करो, उसके लिए अच्छा सोचो, उसकी भलाई के लिए सोचो। मैं वैसा ही करूंगा। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मुझे जिंदगी में तकलीफ नहीं चाहिए। मैं सबके लिए अच्छा ही करूंगा, सबके लिए अच्छा ही सोचूंगा। किसी के लिए नेगेटिव बात मेरे अंदर नहीं आएगी, किसी के लिए बुरा मैं नहीं सोचूंगा, किसी के लिए ग्रजेस लेके मैं नहीं बैठने वाला हूँ, किसी से मैं दुश्मनी निकालने वाला नहीं हूँ, किसी को मैं कर्ज करने वाला नहीं हूँ। कुछ मुझे नहीं करना है, कोई मेरा दुश्मन नहीं है। सब मेरे दोस्त है, सब मेरे भाई है, सब मेरे अपने हैं। मैं सबके साथ अच्छा ही करना है, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था मैं वैसा ही चलना है। मेरी जिंदगी में कोई भी रुकावट होने वाला नहीं है। मेरी जिंदगी में बरकतें बढ़ता ही जाएगा जब मैं सबके लिए अच्छा सोचूंगा। प्रेज गॉड। प्यारे भाई और बहनों, गॉड आपसे बात करता है, किसी से दुश्मनी नहीं, सबको प्यार। मेरे खुद के जिंदगी में आशीष होने वाला है, मुझे खुद को बरकतें मिलने वाला है। प्रेज गॉड। परमेश्वर सबको आशीष करें। आमीन।